हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय एंगुलर ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आज दो टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले एंगुलर इंट्रोडक्शन और मैं आपको एंगुलर के फीचर्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले व्हाट इज एंगुलर। तो एंगुलर एक फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जिसमें हम HTML, CSS और टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से कोडिंग करते हैं। HTML हमारी वेब एप्लीकेशन को स्टैटिक कंटेंट देती है, CSS हम स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं और डायनामिक फीचर प्रोवाइड करने के लिए हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। एंगुलर वॉज डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल ने एंगुलर को बनाया था, इसलिए गूगल की टीम हर महीने या हर कुछ महीनों में अपने वर्जन्स अपडेट करती रहती है और नए नए वर्जन्स के साथ मार्केट में एंगुलर लॉन्च करती रहती है। एंगुलर खुद टाइपस्क्रिप्ट में लिखी गई है। अब टाइपस्क्रिप्ट इज द सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। एंगुलर का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो था एंगुलर JS। उसके बाद एंगुलर के वर्जन्स आते गए मार्केट में। एंगुलर JS जब आया था तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने एंगुलर JS पे काम करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो गया था। कुछ ही समय में ये बहुत पॉपुलर हो गया था। फिर करीब 6 महीने बाद गूगल ने एंगुलर 2 लॉन्च किया। एंगुलर 2 एंगुलर JS से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं था। Angular 2 was the complete rewriting of Angular JS और Angular 2 के बाद आने वाले जितने भी वर्जन्स है वो Angular 2 से फैमिलियर थे। That means सबसे पहले गूगल ने Angular JS लॉन्च किया, उसके बाद Angular 2 लॉन्च किया। Angular 2 JS से बहुत डिफरेंट था और Angular 2 के सीक्वेंस में डिफरेंट वर्जन्स गूगल ने लॉन्च करते चले गए। इसीलिए एंगुलर 2 के बाद JS वर्ड हटा दिया गया। पहला जो वर्जन था उसको एंगुलर JS कहा गया और चूंकि सेकंड वर्जन इसका कंप्लीट रीराइट था इसलिए उसको एंगुलर 2 कहा गया और उसमें से JS वर्ड हटा दिया गूगल ने। तो अब मैं आपको बताऊंगी एंगुलर के फीचर्स क्या है, वाई एंगुलर इज सो पॉपुलर। सबसे पहला फीचर इसका है वो है हाई स्पीड एंड परफॉर्मेंस। किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस अच्छी हो क्योंकि एंड यूज़र तो यही चाहेगा कि उसका वेब पेज जल्दी लोड हो रहा हो, उसका रिस्पॉन्स टाइम कम हो। द गुड न्यूज़ इज एंगुलर की स्पीड और परफॉर्मेंस बहुत हाई है। एंगुलर में सिंगल पेज एप्लीकेशन मॉडल का यूज होता है। दैट मीन्स जिस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है एट दैट टाइम ओनली वो कंपोनेंट लोड होता है। इसकी वजह से एंगुलर की स्पीड और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सेकेंड इज एंगुलर सपोर्ट्स मॉड्यूलर एप्लीकेशन। अब मॉड्यूलर एप्लीकेशन क्या होता है? मॉड्यूलर एप्लीकेशन में हम अपनी पूरी एप्लीकेशन को डिफरेंट स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जहाँ जहाँ भी वो मॉड्यूल्स हमको यूज आ रहा है हम वो सेम मॉड्यूल्स डिफरेंट प्लेसेस पे यूज कर लेते हैं। इसके कारण हमको कोड रीयूजेबिलिटी मिल जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो। अब उस शॉपिंग वेबसाइट में डिफरेंट मॉड्यूल्स बना सकते हो। जैसे कि आपने बना दिया एक पेमेंट मॉड्यूल, एक आपने बना दिया सर्च मॉड्यूल। अब ये जो मॉड्यूल्स है वो आपको जहां जहां पर भी यूज में आ रहे हैं वहां रीयूज कर सकते हो। आपने एक बार पेमेंट मॉड्यूल बना दिया तो अगर आपको दूसरी पेज पे या दूसरे पेज पे अगर आपको पेमेंट मॉड्यूल की यूज पड़ रही है तो आप वो सेम कोड को वहां यूज कर सकते हो। मॉड्यूलैरिटी के कारण कोड का ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इजी हो जाता है। एज अ डेवलपर आपको पता रहता है कि आपने पेमेंट रिलेटेड कोड इस पर्टिकुलर पेमेंट मॉड्यूल में लिखा है, सर्च रिलेटेड कोड इस पर्टिकुलर सर्च मॉड्यूल में लिखा है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है एंगुलर का। द नेक्स्ट इज एंगुलर इज क्रॉस प्लेटफॉर्म।
एंगुलर अभी तो हम अपने प्रोजेक्ट में एंगुलर से सिर्फ एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, बट स्टार्टिंग में एंगुलर को मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करने के मोटिव से बनाया गया था। और एंगुलर से वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। The next feature is, and this feature is for the developers. Developers के लिए ये बहुत अच्छा फीचर है कि इसमें हमको लेस लाइन ऑफ कोड करना पड़ता है। एंगुलर में बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स, बिल्ट इन डायरेक्टिव्स अवेलेबल है जिसको अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अपन को ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ता है, इससे लाइन्स ऑफ कोड भी बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट फीचर इज एंगुलर CLI। ये फीचर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एंगुलर एक कमांड लाइन टूल आपको दे देता है। ये कमांड लाइन टूल इज लाइक योर असिस्टेंट। आप उसको बोलोगे, आप जो भी कमांड उसको दोगे, आप वो आपको फॉलो करेगा और आपके लिए वो चीज़ें क्रिएट कर देगा। आप जैसे एंगुलर के ट्यूटोरियल में आगे बढ़ोगे आपको भी पता लगेगा कि ये एंगुलर CLI कितना वर्थफुल है। जैसे अगर मुझे एंगुलर में एक कंपोनेंट क्रिएट करना है तो मैं उसे मैन्युअली ना करके एंगुलर CLI को एक कमांड दे दूंगी ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम, वो आपके लिए कंपोनेंट क्रिएट करके दे देगा। ऐसे एंगुलर CLI एक बहुत अच्छा टूल है। एंगुलर CLI के मैं डिफरेंट कमांड इस ट्यूटोरियल में कवर करने वाली हूँ और डोंट वरी, ये कमांड के बारे में आपको धीरे धीरे सब पता लग जाएगा आगे ट्यूटोरियल्स में। नेक्स्ट इज REST API। आपकी कोई सी भी एप्लीकेशन बनी है तो उसमें सिर्फ फ्रंट एंड नहीं होता है, उसमें बैक एंड भी होता है। फ्रंट एंड के लिए तो आप एंगुलर का यूज कर लोगे, बट बैक एंड के लिए आपको दूसरे बैकएंड टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में बैकएंड के लिए आजकल REST API क्रिएट करते हैं जिसमें सारा बिजनेस लॉजिक लिखा होता है। एंगुलर से ये बहुत इजी तरीके से हम REST API को कॉल कर सकते हैं, उससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। तो ये भी एक एंगुलर का बहुत अच्छा फीचर है। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एंगुलर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगुलर का। सो बाय फॉर नाउ।